हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे पोलिनोमियल्स की सर क्लासेस करा दो यूट्यूब करो, बट आप में से अगर कोई बच्चा हमारी पेड बैचेस में जुड़ा है और वो भी यूट्यूब पे कंसेप्ट की क्लासेस देख रहा है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। चुपचाप जो पेड बैचेस में पढ़े हो उसको पढ़ो और रिवीजन करो। अगर आप पेड बैचेस में नहीं हो तब यूट्यूब वाली क्लासेस को देखो, ठीक है। हर जगह ऐसा थोड़ी कि 4 जगह मुंह मारते चलेंगे तो ज़्यादा स्कोर हो जाएगा। जहाँ पढ़े हो एक जगह आराम से पढ़ो और उसका रिवीजन करो। चलो इसको करेंगे, बट एक चीज़ पहले बता दूं कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। लास्ट टाइम के लिए बहुत हेल्प करता है टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम पे सर्च करो @, लिख के और ये A to Z स्टडी लिखना, मिल जाएगा आपको। 14,000 साढ़े 14,000 बच्चे हैं वहाँ पे। उस चैनल को ज्वाइन कर लो। इंपॉर्टेंट अपडेट जो देना होता है मैं आपको वहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। इसको कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ मैं बताऊंगा। एग्जाम से पहले आप हमारी जितनी भी टॉप 500 सीरीज की PDF है ना, मतलब हर PDF में 500 क्वेश्चन होते हैं, उनको एग्जाम से पहले बनाकर ही जाओ, ठीक है। लाइफ के लिए थोड़ा सा इन्वेस्ट करो। मैं कहता हूँ ना कि देखो, थोड़े बहुत पैसे खर्च करो, जितनी चीज़ें हो सकती है मैं आपको यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल करा रहा हूँ। पेड बैचेस की चीज़ें यूट्यूब पे करवा रहा हूँ, लेकिन जहाँ आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए अपने लिए वहाँ आप इन्वेस्ट करो। बहुत इंपॉर्टेंट PDF है सारी। इंग्लिश की 2 PDF है हमारे पास, एक तो वोकेबलरी की और एक प्रैक्टिस की, ठीक है। दोनों PDFs की प्राइस है 60 रुपीज़। ओके, आप व्हाट्सअप करके सारी PDFs को बाय कर पाओगे। वहीं पे रीजनिंग की हमारी PDF की प्राइस है 45 रुपीज़। और जिस चीज़ का मैं आपको दावा करता हूँ कि रीजनिंग का एक सिंगल क्वेश्चन भी हमारे PDF के कंसेप्ट से बाहर नहीं आने वाला है। 100% जो कंसेप्ट हमने यूज किया वहीं से सवाल आएगा, ठीक है। मैथ के 100% सवाल जो होंगे कंसेप्ट के जो यूज होंगे वो हमारे PDF के क्वेश्चंस होंगे, जिसकी प्राइस 55 रुपीज़ है। सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, सॉल्यूशंस भी हैं। मैथ में तो वीडियो सॉल्यूशन का लिंक भी है। वहीं पे साइंस के टॉप 500 क्वेश्चन है जो कि मोस्ट VVI है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिसकी प्राइस जो है आपकी 50 रुपीज़ है, ठीक है। सारी PDFs को बाय करने के लिए आप व्हाट्सअप करो 7279047787 और आज ही सारे PDFs को बाय करके एग्जाम से पहले 2 बार कम से कम पढ़ना, इससे कम नहीं, 2 बार कम से कम पढ़ो। अभी टाइम है आपके पास। आप दिन रात मेहनत करोगे तो साइंस तो पूरा 2 बार आराम से पढ़ लोगे। आप मैथ भले पूरा नहीं बना पाओ, लेकिन जो मैथ में आपको प्रॉब्लम आ रही है जिस चैप्टर में, उसको पूरा 2 बार बना लो। रीजनिंग तो आराम से 2 बार बन जाएगा। नॉन वर्बल पे ज्यादा फोकस नहीं होना चाहिए आपको, वर्बल 2 बार बनाना है, क्योंकि 10 सवाल में से 9 सवाल वर्बल रीजनिंग से आते हैं आपके, ठीक है। तो जो चीजें थी मैं आपको बता रहा हूँ। सारे PDFs को बाय करने के लिए आप अभी क्या करोगे, व्हाट्सअप करोगे और बाय करोगे। चलो फिर हम इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बहुपद के बारे में थोड़ा सा जानते हैं वो, तो ही इसको पहले बनाना। हिंदी में इसको बहुपद कहते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, आप देख के पिछली बार लोग पगला रहे थे कि व्हाट्सएप साहब कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया था, हमसे बन नहीं रहा था। अरे कुछ नहीं करना था बस। ये क्या कह रहा है, यदि बहुपद fx बराबर क्या है 6x³ माइनस 11x² प्लस kx माइनस 20 का रूट 4/3 है, तो k का वैल्यू बताओ। देखो पोलिनोमियल्स की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, क्या रूट दे रखा आपको। रूट बराबर क्या दे रखा है 4/3। अब ये रूट 4/3 जो दे रखा है ये क्या है आपको पता है। ये जो fx है ना, ये fx, तो ये f में जो x है इसी का वैल्यू 4/3 है, मतलब x बराबर 4/3 है। तो अब क्या करोगे ये चीज बताओ मेरे को। बस इस इक्वेशन में ना x के जगह पे क्या करोगे 4/3 रख दोगे और इस इक्वेशन को 0 के बराबर कर देना है। पहली बात तो ये, ठीक है। जैसे 6x³ माइनस 11x² प्लस में kx माइनस 20 बराबर 0 लिखना आपने को, ठीक है। ऐसा क्यों आगे बताऊंगा मैं। फिलहाल आप समझो कि हर बार हम बराबर 0 लिख देंगे जब भी अपने को किसी चीज का वैल्यू पूछेगा इसके अंदर। तो जैसे यहाँ पे x का वैल्यू आपको पता है क्या है 4/3 है, लेकिन k का वैल्यू नहीं पता, तो बराबर 0 करके निकाल लेंगे। अब कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन का रूल लगाओ या फिर जो जोड़ घटाओ का, x के जगह पे ये 4/3 रख दो। ये क्या हो जाएगा 6 × 4/3 का होल क्यूब माइनस 11 × 4/3 का स्क्वायर कर दोगे आप, प्लस k इंटू क्या करोगे 4/3 माइनस 20 बराबर 0। अब तो जोड़ घटाव करोगे ना, 4/3 का होल क्यूब करोगे तो 4 का क्यूब कितना होगा 64, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 29। ये 6 इंटू क्या हो जाएगा 64/29 और ये माइनस 4 इंटू 4 का स्क्वायर 11 इंटू क्या कर लोगे 16 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। यही चीज ध्यान देना कि हम गलती से नीचे 3 ना लिख दें, 9 लिखना है, स्क्वायर है ना ये। प्लस क्या हो जाएगा 4k बटा में 3 माइनस 20 बराबर 0। अब ये ना 64 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 384 आ जाएगा। वैसे कटा भी सकते हो, 3 दूनी 6 और ये चाहिए 29 मैंने लिख दिया है, क्या 27 लिखना था यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या लिखना था 27 आप 3 के टेबल से ये 27 और 3 दूनी 6 3 9 27 डिवाइड भी हो जाएगा, बट नहीं करेंगे, हमको ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। कट नहीं करना हमने को, ऐसे लिखना है। तो 384 लिख दो, ये लिख दो 27,
ये हो जाएगा 11 इंटू 16 क्या होता है 176 हो जाता है, डिवाइडेड बाई 9 प्लस में 4k बाई 3 माइनस 20, ठीक है, बराबर 0 है ये। अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं करोगे, अब इनका ना आप एलसीएम ले लो, ये 4k को छोड़ दो, आप यहाँ रहने दो, ये 20 को इधर लेके आप इनका एलसीएम ले लो, मान लेते हैं ना कि 4k है, 4k बाई 3 और बराबर में ये देखो ये क्या है माइनस वाला, जब इधर भेजोगे तो प्लस होगा, माइनस 20 को भी उधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा। तो आपको ऐसे लिख दो, 20 को उधर भेजा तो प्लस में चेंज हो गया, माइनस 176 बाई 9 था, इसको इस साइड भेजा तो प्लस में बदल गया, और ये 384/27 जो था ये माइनस में चेंज हो जाएगा, 384/27 प्लस था तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है, साइन चेंज हो जाता है ना जब हम लोग साइड चेंज करते हैं, तो साइड मतलब लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में जाते हैं तो हमारी साइन भी चेंज हो जाती है, ये चीज आपको पता होगा। अब कुछ नहीं करना आपको, 4/k है ना बाई 3, इनका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 27 ही होगा, तो 27 ले लो एलसीएम। अब यहाँ पे आप बटा पे का जोड़ करोगे तो 20 इंटू 27 कितना हो जाएगा 540, ठीक है, 27 दूनी 54 होता है, 540 प्लस में 9 से डिवाइड करो 27 3 बार में, और 176 इंटू 3 कितना होता है 384, सॉरी 6 18 7 21 22, ठीक है, 3 2 5, ठीक है, आपका हो जाएगा 528 हो जाएगा। इसको लिखते जाओ, कैलकुलेशन है, टाइम लेगा, ये मैंने पहले भी कहा था ये टाइम लेगा, इसको देख के पहले नहीं बनाना। माइनस ये हो जाएगा 384, ठीक है, ये हो जाएगा 384। क्लियर है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना मैं अलग पेज पे लिखता हूँ, रुको पेज एक थोड़ा सा मैं क्रिएट करके लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदा लिखा जा रहा है, इसको ना मिटाते हैं और अगले पेज पे इसको लिखते हैं, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को ना थोड़ा सा आगे ले जाके लिखते हैं, थोड़ा सा टाइम तो लेगा बट कोई इशू नहीं है, मिटाओ इसको। ठीक है, इसको हम लोग ना अगले पेज पे लिखते हैं, 384/27 माइनस क्या था 176/9, कहाँ गया भाई, प्लस में 4k/3 था, 4k/3 था, माइनस 20 बराबर 0, यही था ना वैल्यू आपका। इसको हम फिर से करेंगे बिकॉज वो बहुत गंदा तरीके से लिख रहे थे, स्पेस नहीं बच रहा था, ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग जाते हैं, मैंने पहले भी क्लियर मेंशन कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप सोचोगे कि चुटकी में हो जाए तो नहीं होने वाले, भैया नहीं होंगे, ये सड़े हुए चैप्टर हैं, ठीक है, लेकिन इनका कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। कर लो, इनका एलसीएम ले लोगे आप, क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलो पूरा को ही एक साथ ले लेते हैं, हटाओ उधर बात, पूरा को एक साथ ले लो, क्या हो जाएगा यहाँ पे ले लो, यहाँ पे इनका एलसीएम 27 आ रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा 384 का 384 लिख दो यहाँ पे, ये 9 या 27, तो 3 से 176 को मल्टीप्लाई करोगे 528 आया था अपना, ये फिर हो जाएगा 3 से डिवाइड करोगे 9 बार में, 9 × 4 36 के लिख लो यहाँ पे, ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 540, 27 दूनी 54, 540 बराबर 0। ठीक है, अब ये 27 को अगर उस साइड ले जाएंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहीं पे हम इनको जोड़ घटाव कर लेते हैं, तो ये माइनस 540 माइनस 528 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। क्लियर, तो ये 384 माइनस कितना हो जाएगा 8 6 एंड 10 1068, ठीक है, ये प्लस में 36 के बराबर 0 हो जाएगा। अब ना आप इनको माइनस करा लो 1068 में से 384 को, तो आपका 684 आ जाएगा। ठीक है, ये जो चीज है आप खुद से माइनस करके देख लो, आ जाएगा, तो ये 36 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख लो माइनस 384 प्लस में इतना। अब देखो ये जो माइनस 384 है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, माइनस 384, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट होगा। 36 के बराबर क्या हो जाएगा 384, तो के बराबर क्या हो जाएगा आप मार लो, 19 बार में ये डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये करके आप देखो 384 नहीं रखना था, 684 यहाँ पे लिखना था, माइनस करके 684 को आप डिवाइड मार के देखो 36 से, तो आपका 19 से ये डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये सोच रहे हो कि सर आपने क्या क्या किया, ये थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, तो मैं एक बार फिर से इसको समझा दूंगा। और ये पॉलिनोमियल्स में देखो कंसेप्ट सीखने की कोई जरूरत नहीं है, खाली कैलकुलेशन फास्ट करने की जरूरत है, और कैलकुलेशन भी इस तरीके से फास्ट करना ना कि एक्यूरेसी के साथ, कि हाँ लंबा लंबा प्रोसेस आता है, तो ऐसे सवाल को आप लास्ट में बनाओ तो बेटर रहेगा, क्योंकि इनका कोई शॉर्टकट नहीं है दुनिया में, कोई आपको इसका शॉर्टकट नहीं बताने वाला, कोई नहीं, रीजन क्योंकि इसका शॉर्टकट ही कुछ नहीं है। तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है कि आपको कैलकुलेशन स्पीड मेंटेन करके रखना है। इसमें सबसे पहले क्या रखा है, एफ का वैल्यू देखो इतना दे रखा, इनका रूट कह रहा है 4/3 है, तो रूट क्या है, यही जो एक्स का वैल्यू है यही रूट है। ठीक है, ये हमने x के बराबर कर दिया 4/3 को, दिख रहा है,
तो 4/3 x का वैल्यू, 4/3 को इसके अंदर रख दो x के जगह पे और इसका वैल्यू 0 के बराबर कर दो, और कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो मैं आपको क्या समझाऊं, कुछ नहीं है, खाली कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन तो मैं सिखाऊंगा नहीं, कैलकुलेशन तो आपको खुद से करना है, तो बाकी मेथड में सिखाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फिर देखो क्या कह रहा है, fx को ना ये जो वैल्यू है मतलब ये क्या कहते हैं इसको, x के पावर 4 माइनस 8x³ प्लस में x² प्लस 3x माइनस x को x+2 से डिवाइड दे दो, शेषफल क्या होगा, मैंने जस्ट बोला ना क्या करना है पहले आपको, ये x के पावर 4 माइनस 8x³ प्लस में x² प्लस में 3x, गंदा तरीके से लिख रहे हैं, साफ साफ लिखते हैं, x के पावर 4 माइनस 8x³ प्लस में x² प्लस में 3x माइनस 6, ये जो वैल्यू है इनको आप बराबर 0 करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू हर जगह लिख देंगे, तो यहाँ पे अलग से कुछ और डिजिट नहीं है, a b c k ये सब कुछ नहीं है, तो 0 रखने की जरूरत नहीं है। 0 रखने की कब जरूरत पड़ेगी, मैंने जस्ट बोला क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x के अलावा k छुपा हुआ था, k का वैल्यू निकालना था, इसलिए 0 रखा हमने। वैसे देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, साइड में हम लिख लेंगे x+2 से डिवाइड दोगे तो x+2 बराबर 0 मानो, x बराबर क्या हो गया 2 को उधर ले जाओ तो x का वैल्यू मिल जाएगा -2, x का वैल्यू -2 हो गया, यहीं से अब x का वैल्यू जिस चीज से डिवाइड किया जाएगा ना उसको, उस इक्वेशन को 0 के बराबर कर लेना, यही रूल है इसका, आपको यही करना, ज्यादा देखो आपको मतलब इसका ना वो नहीं बनना, मास्टर नहीं बनना, आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो जितना शॉर्ट में अपना मेथड हो वही चीजें समझो, ज्यादा कंसेप्ट समझने का टाइम नहीं आपके पास। x+2 का क्या करोगे, 0 के बराबर करके x का वैल्यू -2 कर लो, अब x का वैल्यू -2 है इस इक्वेशन में, x जहां जहां पे ना उसका वैल्यू -2 रख लो, जैसे ये -2 का पावर 4 माइनस x इंटू -2 का पावर क्यूब प्लस में ये क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू -2 -6। अब ये देखो जब -2 का पावर जब इवन रहेगा, सम संख्या रहेगा, तो इसका वैल्यू भी प्लस में मिलेगा, तो 2 का पावर 4 कितना होता है 16 होता है, तो ये +16 होगा, माइनस नहीं, क्यों, क्योंकि इसका पावर एक सम संख्या है, जैसे ये माइनस चीज का वैल्यू अगर विषम संख्या है तो ये भी माइनस में आउटपुट मिलेगा, तो ये देखो क्या है 8 इंटू क्या हो जाएगा -8 इंटू क्या हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, प्लस में क्या कर लोगे, ये 2 का -2 का पावर 4 मिलेगा, प्लस में 3 इंटू देखो -2 करोगे तो -6 हो जाएगा ना ये, तो ये प्लस अब माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस प्लस को क्या करेंगे माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके -6 बन जाएगा, और फिर -6 ऑलरेडी क्वेश्चन में है। अब देखो यहाँ पे ये जो चीज है -8 एंड -8 को मल्टीप्लाई करोगे तो +16 में बदल जाएंगे, सॉरी 64 में बदल जाएगा, 16 प्लस में 64 प्लस में 4 -6 लिख लो। अब इनको सॉल्व कर लो, ये दोनों को जोड़ोगे तो 80 हो जाएगा, 80 + 4 84 हो जाएगा, तो 84 और -6 -12 हो जाएगा, घटा लो इसका वैल्यू 72 हो जाएगा। तो इसमें क्या पढ़ा आपने, कुछ सीखा, तो सीखा यही कि खाली जिस चीज से डिवाइड कर रहे हैं इसको 0 के बराबर करके x का वैल्यू निकालेंगे और x का इक्वेशन में डाल देंगे वैल्यू। उसके बाद क्या सीखा, तो उसके बाद कुछ नहीं सीखा भाई, कचड़ा वाला काम किया, खाली कैलकुलेशन करके रख दिया और कुछ नहीं किया। तो यही काम करना है आपको, कुछ नहीं करना है इस चैप्टर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, फिर पीडीएफ जो जिसने फुल पेमेंट कर दिया ना ये पेड क्लास की, तो वो पीडीएफ मांग लो व्हाट्सअप करके 7279047787, वो पीडीएफ से प्रैक्टिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसके अंदर डाले हुए हैं, मैथ के, रीजनिंग के, वोकैबुलरी, साइंस। तो उनको जिसने पेड कर दिया पूरा पैसा क्लास का, वो व्हाट्सअप करो इस नंबर पे और पूरा पीडीएफ मांग लो जल्दी से, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो चीज है अलग लेवल का दे रखा, ये कह रहा ध्यान सुनो, fx का वैल्यू दे रखा पहले 2x - 3 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर -3। अब ये कह रहा है ना, देखो f का ये है 1 और f के अंदर एक बार है 1/2। अब ऐसे चीज बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो जाएंगे आपके लिए, क्यों, अब देखो यहां पे x का वैल्यू एक बार 1 रख के हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, एक बार इसको 1/2 रखेंगे, ठीक है, 2 बार सॉल्व करना है, एक बार इसको सॉल्व करो, क्या एक बार f में 1 रख के सॉल्व करोगे, मतलब x का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 × 1, ठीक है, -3 डिवाइडेड बाई ये x का क्या होगा, x का स्क्वायर -3, तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा 2 - 3 और ये 1 - 3 मिल गया क्या आपको भाई -1/-2, तो माइनस कट के 1/2 मिल गया। अब ऊपर वाले f1 का वैल्यू क्यों मिल गया 1/2 मिल गया, बात समझ में आ गया ना, तो हमको f1 का वैल्यू मिल गया क्या माइनस ये मिल गया, f1 का वैल्यू 1/2 मिल गया।
अब F2 के लिए रखो fx बराबर क्या दे रखा है 2x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो अभी f का 2 के लिए अलग से वैल्यू निकालो, नहीं 2 नहीं है 1/2 है, तो 1/2 के लिए अलग से वैल्यू रखो। आप x के जगह पे 1/2 रखो, क्या लिखोगे 2 इंटू 1/2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर माइनस 3। तो ये तो कट के क्या बन जाएगा 1 माइनस 3, ये 1/4 माइनस 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 4 यही 12 और -11 बटा में 4, तो ये तो कट जाएगा, तो मिल जाएगा 8 बटा में 11। मतलब समझ में आ गया ना कि f के अंदर अगर 1/2 रखा हमने तो इसका वैल्यू 8 बटा 11 मिल गया। अब रखना है आपको f1 बटा में f/12, सॉरी f का वैल्यू 1/2 रखना है। तो f1 का वैल्यू कितना आया है 1/2 आया है, तो 1/2 लिखो बटा में f1/2 का वैल्यू कितना आया 8 बटा 11 आया, तो 8/11 रखो। तो इसको सॉल्व करोगे 1 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 8 बराबर 11 बटा में 16 आंसर आ गया इसका। कुछ इस तरीका से, मतलब जब भी आपको ये बटा में दे देना ये, या f1 का वैल्यू f का एक बार कुछ और रूट मान रखा है, एक बार कुछ और मान रखा, तो दो बार इसी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, एक बार x का वैल्यू ऊपर वाला रख के और एक बार x का वैल्यू नीचे वाला रख के, फिर जो वैल्यू है इसको ऊपर नीचे डिवाइड दोगे। क्लियर है? हो सकता है कभी इस तरीके से दे दे f1 इंटू f1/2, तो इसका मतलब आप एक बार f1 का वैल्यू निकालोगे, एक बार f1/2 का वैल्यू निकाल के दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, 1/2 इंटू 8 बटा 11 को मल्टीप्लाई कर देते, अगर वैसा कहता तब। लेकिन नहीं कहा, जो जितना कहा उतना ही करोगे, ठीक है। इस वीडियो को कम से कम एग्जाम से पहले ना 2 बार देखना, तब इस कंसेप्ट को बहुत अच्छा से क्लियर कर लोगे आप लोग। और ये बहुत ईजीएस्ट चैप्टर है भैया, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। आगे देखो, बहुपद कह रहा है fx का वैल्यू क्या है x का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 4 है, और कह रहा है 3x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल ज्ञात करो। तो पहले ये शेषफल बराबर मान लो 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 2 है ना, तो x बराबर 2/3। इस बार x बराबर क्या आ गया 2/3 आ गया, मिल गया ना x बराबर 2/3। तो इसमें x का वैल्यू 2/3 रख दो, ठीक है। देखो 2/3 का होल क्यूब माइनस 6 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2/3 माइनस 4, और इसको सॉल्व कर दो, जो वैल्यू होगा वही होगा। तो 2 का पावर 3 कितना होता है 8, 3 का पावर 3 27 माइनस 6 इंटू 4 बटा में 9 प्लस में 4 बटा में 3 माइनस 4। इनको सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये यहीं पे कटा लो इसको यार, 3 3 9 3 2 6, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा 8 का पावर 27 माइनस 8 का पावर 8 बटा में 3 प्लस में 4 बटा में 3 माइनस 4, यही मिल गया ना अपने को। अब इनको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये एलसीएम ले लो 27 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा माइनस 9 8 72, ये प्लस में 3 9 27 9 6 36, और ये 27 इंटू 4 108। अब इसको सॉल्व कर लो, 36 और 8 को जोड़ लो 44 हो जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ोगे 280 हो जाएगा। तो जो वैल्यू आता है उसको आप लिखो 44 माइनस 280, यही ना बटा में 27। तो इसका वैल्यू घटा के देख लो, आपका में भी माइनस में वैल्यू आएगा 136 बटा में 27, माइनस 136 बटा में 27। इसका आंसर जो है बिल्कुल भी ये चीज आ रहा है। तो बात समझ में आ गया ना, पॉलिनोमियल्स, यही है पॉलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर को यहीं पे खत्म कर दे, नहीं इतना जल्दी भी नहीं, थोड़ा सा और भी कंसेप्ट इसका पढ़ना बाकी है और क्वेश्चंस करने बाकी है, क्योंकि इतने से तो करने का तो मैं चला जाऊंगा, बट क्वेश्चंस कर लो तो बेटर रहेगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस ज्यादा मिलते नहीं है लोगों को इधर उधर से प्रैक्टिस करने के, ठीक है। और जितने मार्केट में बुक पोस्ट कार्ड के है ना, उतने बुक्स के अंदर इन सभी चैप्टर्स को डाला नहीं जाता है, तो वे फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस ईयर के एंड तक कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स वाई ग्रुप दोनों के लिए एक बुक लॉन्च किया जाए, जिससे कि सारे बच्चों को हेल्प हो जाए। आगे देखो 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो कह रहा है ना कि देखो x का पावर क्यूब है प्लस में 3x स्क्वायर है माइनस के x है प्लस में 4। अब देखो यहां पे कह रहा है ना कि x माइनस 2 से करेंगे 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। अब यहां पे देखो k का वैल्यू पूछ रहा है, तो x के अलावा k भी है, तो अब यहां पे k कब निकलेगा, बराबर 0 मान लो। जब भी कहना कि k का वैल्यू या फिर a का वैल्यू, तो बराबर 0 मान लो। x के बराबर 2 रख दो, तो ये 2 का क्या हो जाएगा क्यूब, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 प्लस में 4 बराबर 0, ये हो जाएगा 8, ये 2 दूनी 4, 4 3 12 माइनस 2k प्लस में 4 बराबर 0। तो 2k को ना इस साइड भेज दो भाई, ये हो जाएगा 24 बराबर 2k, तो k बराबर हो गया 12।
आ गया ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर। आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब ये नहीं समझ में आ रहा तो फिर मुझे लग रहा है ना कि आपको फिर इसके बाद जो अभी लीनियर इक्वेशंस वगैरह आने वाले हैं वो और भी डिफिकल्ट लगेंगे, तो कोशिश करना है कि उसको समझ लेना बढ़िया से, ठीक है। आगे देखो 6 नंबर है, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर इतना है, ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है, एफ एक्स बराबर 2x³ प्लस में ax² प्लस में 3x माइनस 5 तथा जी एक्स बराबर इतना है। दो देखो, एक एफ एक्स है और एक जी एक्स है, इसका इक्वेशन इतना है, दोनों को ना x-2 से डिवाइड करते हैं दोनों को, तो शेषफल समान आता है। क्या कह रहा है, शेषफल समान आएगा। जब शेषफल समान आएगा तो इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर दो। जब भी क्या रहना कि रिमाइंडर रिमेन सेम, देन इक्वेशन विल बी इक्वल, ठीक है। तो 2x³ प्लस में ax² प्लस में 3x माइनस 5 बराबर कर दो अब क्या, x³ प्लस में x² माइनस 4x प्लस में a। अब कह रहा है दोनों को x-2 से डिवाइड मारेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, x का वैल्यू इसमें 2 रख के और a का वैल्यू निकाल लो, पट से निकल जाएगा। देखो कैसे, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का पावर क्यूब, 3 है ना ये, फिर a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू 2 माइनस 5, यहां पर रख लो 2 का क्यूब प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस में a, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, आ गया समझ में, ये 16 हो जाएगा। प्लस ये क्या हो जाएगा 2 2 जब 4, 4 इंटू ए हो जाएगा, 4a हो जाएगा, ये 6 माइनस 5, यही हो गया ना, ये 8 प्लस में 4 माइनस 8 प्लस में a। क्लियर है। तो ये जो प्लस, ये जो 8 और प्लस और एक 8 है, माइनस में 8 जो है ना, एक बार प्लस 8 है और एक बार माइनस 8 है, तो ये तो कट जाएंगे, ऐसे ही कट जाते हैं। ये देखो 16 में अगर आप 6 को जोड़ोगे तो 22, 22 में 5 घटाओगे तो 17, तो 17 प्लस में 4a बराबर 4 प्लस में a। अब देखो इस a को इधर ले जाओगे तो ये 4a में से ना माइनस हो जाएगा a के, और इधर 4 में से माइनस कर लो 17, तो क्या मिलेगा 3a बराबर माइनस 13, तो a बराबर हो गया माइनस 13/3, तो a का वैल्यू कुछ इससे मिल गया माइनस 13/3। तो यहां पे देखो आपको ना कुछ कंसेप्ट समझना ही नहीं था, यहां पे सारा कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन, देखो इस चैप्टर को पूरा बना लेने के बाद आपका सिंप्लीफिकेशन लगता है ना कुछ हद तक सुधर जाएगा, कैलकुलेशन हद तक सुधर जाएगा, ठीक है। पीडीएफ से और बाकी नोट्स से जो हम लोग ये दे रहे हैं एप्लीकेशन के ऊपर, साथ में जो हमारा टॉप 500 का पीडीएफ था उसमें भी कुछ पॉलिनोमियल के क्वेश्चन है, दोनों को बना लोगे आपका कैलकुलेशन बहुत हद तक सुधर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 7 नंबर के का, देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को इक्वल करने का रीजन था बिकॉज इनका रिमाइंडर सेम आ रहा था, शेषफल समान आ रहा था। जब भी शेषफल समान कहे तो इक्वेशन को बराबर कर देंगे, ठीक है। चलो, और कह रहे हैं के का मान बताओ जिसके लिए x प्लस 6 पोलिनोमियल जो है ना एफ एक्स का इतना है, अरे उतना कुछ नहीं करना, x प्लस 6 दे रखा है ना, तो यहाँ पे x प्लस 6 बराबर 0 मानो, x बराबर माइनस 6 हो गया। अब इस इक्वेशन में रख दो भाई, ठीक है, k का वैल्यू निकालना है, तो x³ प्लस में 3x² प्लस में 4x प्लस में k बराबर 0। चलो पहले आप मेरे से आंसर लाओ, पहले आप वीडियो को रोक के, ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर कर दो, सॉरी क्यूब कर दो, माइनस 6 का क्यूब प्लस में 3 इंटू माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू माइनस 6 प्लस में k बराबर 0। क्लियर है। तो 6 का क्यूब कितना होता है, तो 216 माइनस 216 हो जाएगा, पावर विषम संख्या है, ये 6 का पावर सम है, तो ये 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 30 कितना हो जाएगा 108। अब यहाँ पे माइनस 6 इंटू 4 माइनस 24 प्लस में k बराबर 0, ठीक है। आगे देखो, अब ये माइनस 216 को हम लोग क्या करेंगे, उस साइड भेजने का कष्ट करते हैं, या फिर चलो ना यहीं पे कर लेते हैं, कांड जो भी करना है। ये माइनस 216 माइनस 224 को क्या करोगे 108 माइनस जोड़ोगे ना, ये तो क्या हो जाएगा 240 प्लस में k बराबर 0। अब 240 में से ना आप 108 को घटा लो, क्या हो जाएगा माइनस 132 प्लस में k बराबर 0, तो k बराबर का हो जाएगा 132। अब माइनस 132 को आप राइट साइड में ले जाओगे तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 132 आ ही जाएगा ना आपका, ठीक है। चलो इसके अंदर कुछ नहीं करना आपको, आई होप की चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं 8 नंबर क्या कह रहा है, देखो देखो देखो, फिर यहाँ पे कह रहा है ये इक्वेशन है, इसका एक फैक्टर है x-1, तो फैक्टर है कि मैक्टर है कुछ मतलब नहीं है, x-1 बराबर x-a बराबर 0, तो x बराबर a आ गया। बोलोगे सर अब x बराबर तो a आ गया, कोई डिजिट ही नहीं है, कुछ दिक्कत भी नहीं है। चलो इसी के अंदर a रख के देखते हैं जहां जहां x है। ये क्या कह रहा है x का क्यूब
माइनस 3x² इंटू ए प्लस में 2a² इंटू एक्स प्लस में b बराबर 0। b का वैल्यू पूछ रहा है ना यहाँ पे, तो b का वैल्यू 0 मान लो, पूरे इक्वेशन का वैल्यू। तो अब जहां जहां x है उसका वैल्यू a मान लो। ये क्या हो जाएगा, a का क्यूब माइनस 3a² इंटू ए प्लस में 2a² इंटू एक्स का a मान लो प्लस में b बराबर 0। अब देखो ये क्या हो गया, a³ माइनस ये दोनों क्या ना, जब भी देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, 2a² इंटू ए, इसका क्या होता है ना, जब इसका वैल्यू क्या होता है a और इसका पावर 1 है, दोनों जुड़ जाएगा, 2 प्लस में 1 क्या हो जाएगा, 2 का पावर क्यू हो जाता है, पावर जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू a³ और फिर देखो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू इसका पावर 2 और इसका पावर 1 मिलके गुणा में है, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाता है, इनका पावर जुड़ जाएगा, तो 2a³ हो जाएगा प्लस में b बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये क्या है, एक बार a³ है, ये 2 बार a³ है, दोनों मिलके क्या बन जाएगा 3a³, तो 3a³ माइनस 3a³ प्लस में b बराबर 0। तो ये तो प्लस माइनस कट के खत्म, तो b बराबर 0 आ गया। बाबा जी का ठुल्लू मिल गया अपने को, कुछ नहीं मिला इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है समझने का कष्ट करना, जो मैंने बताया इधर वीडियो को पीछे करके देख लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलो आगे देखो 9 नंबर क्या है, कह रहे ना कि देखो ध्यान से, x³ माइनस 19x प्लस में 30, इसका एक फैक्टर है, इनमें से कौन सा है। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना बड़ा टाइम वेस्ट करना होता है अपने को। ठीक है, टाइम वेस्ट इन द सेंस की टाइम वेस्ट का मतलब समझ में आ रहा है कि सारे ऑप्शंस को चेक करना होता है, अदरवाइज कांड हो जाएगा। अब लेकिन ऑप्शंस को चेक कैसे करेंगे, इसमें से x का वैल्यू क्या रखेंगे, तो जो वैल्यू प्लस में देगा, जैसे देखो अगर x प्लस 1 को हम लेते हैं, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, तो माइनस को पहले नहीं लेंगे। फिर x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, तो माइनस को भी अभी नहीं लेंगे, माइनस को लास्ट में चेक करते हैं। या तो आप x का ये ले लो, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, या फिर x माइनस 2 बराबर 0 है तो x बराबर 2, या तो पहले आप x बराबर 1 लेके देखो या फिर x बराबर 2 लेके देखो। अब जो भी क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 कर देगा, ध्यान से सुनना, इसका वैल्यू 0 कर देगा, वही एक फैक्टर होगा। समझ रहे हो बात, x का वैल्यू जो रखने पे इसमें टोटल इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाए, वही करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है। अब या तो x बराबर 1 रख के देखो, ये जरूरी नहीं है ना कि 1 और 2 ही हो सकता है कि -1 प्लस 1 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको रख के देखना है पहले एक एक करके। तो ये क्या हो जाएगा, x³ माइनस 19x प्लस में 30, इसका वैल्यू 0 के बराबर करना है। ठीक है, तो हम पहले 1 रख के देखते हैं, 1 का क्यूब माइनस 19 इंटू 1 प्लस में 30, ये 1 माइनस 19 प्लस में 30, इनको आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा 31 माइनस 19, कभी भी 0 होगा नहीं होगा। अभी x का वैल्यू 2 रख के देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखो, हम लोग ना डी वाला ऑप्शन लेते हैं। मान लो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 रख के देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, तो ये 2 का क्यूब माइनस 19 इंटू 2 प्लस में 30 बराबर 0 होता है कि नहीं, तो ये 8 माइनस 38 प्लस में 30, ये देखो 30 और 8 जुड़ जाएंगे 38 हो जाएंगे, तो 38 माइनस 38 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो बिल्कुल भी ऑप्शन नंबर डी सही है, बिकॉज x बराबर 2 रखने पे इस वैल्यू, इसके इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाता है, तो यही एक फैक्टर है। जब भी कहेगा ना इसका फैक्टर बताओ, तो जिस x का वैल्यू जो रखने पे इक्वेशन का वैल्यू बार बार हम लोग 0 के बराबर क्यों रख रहे हैं, इसी के लिए कि इसका वैल्यू 0 हो जाए, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यहाँ से कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, 0 रिमाइंडर बच रहा है, तो वही तो एक फैक्टर है इसका, मतलब इसको बिल्कुल भी डिवाइड कर देगा। ये क्लियर है ना। आगे देखो, फैक्टर मतलब वही जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, कुछ भी रिमाइंडर ना बचे, तो वही जो 0 है ना, 0 रिमाइंडर बच रहा है आपने यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है ना। चलो आगे देखो, कह रहे हैं देखो f(x) का रूट अगर -1/2 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा f(x) का एक फैक्टर होगा। ये जो चीज है आपको कुछ नहीं करना, कह रहे ना कि देखो f(x) का एक रूट होना था, रूट बोले तो रूट मान रहे क्या -1/2, तो मतलब f(x) के अंदर x के अंदर क्या होना चाहिए -1/2 होना चाहिए। तो अगर f में ये x का वैल्यू, ध्यान से सुनना, x का वैल्यू अगर -1/2 लेने पे जिस इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाए, उसी का तो फैक्टर है। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए देखो, 2x माइनस 1 ए नंबर देखते हैं, तो 2 इंटू -1/2 -1, तो ये क्या हो जाएगा ये -1 मिलके -2 मिल रहा है, 0 नहीं मिल रहा है, तो ए वाला ऑप्शन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसको ये 0 नहीं कर पा रहा है। ठीक है, चलो फिर बी वाले को लेके देखते हैं हम लोग। बी वाले को लेके देखो आप, क्लियर है। आप बी वाले को लेके देखते हैं क्या कह रहे हैं। 2x प्लस में 1, तो ये 2 इंटू क्या हो जाएगा -1/2 प्लस में 1, ये कट गया, तो -1 प्लस में 1 बराबर 0, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा
यही इसका फैक्टर है, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे जीरो बच रहा है, शेष जीरो बढ़ रहा है। माइनस एक्स का वैल्यू अगर -1/2 रख रहे हैं तो इसमें जीरो मिल रहा है, मतलब शेष नहीं बच रहा है। तो यही इसका दो फैक्टर है, फिर इजी है। आगे देखो, कह रहे हैं एफ एक्स एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है एफ एक्स, ठीक है, जिसमें एफ एक्स में क्या है ना, ये एफ 3/2 का वैल्यू जीरो है, तो निम्नलिखित में एफ एक्स का फैक्टर क्या होगा, ये चीज देखो। ये इसका वैल्यू जीरो, तो मतलब यहाँ पे क्या है, इसी को मानते हैं ना ये जीरो, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2, यही ना हो गया। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 3/2 रख के देखो क्या होगा। इसमें ऑप्शन में रख के मत देखो, यहीं से सॉल्व कर लो। यहां से कह सकते हैं ना कि देखो चलो ठीक है, x - 3/2 बराबर जीरो हो जाएगा। इस वाले को हम लोग अगर इस साइड लेके जाएंगे तो यही ना होगा, ये क्या हो जाएगा 2x - 3 बराबर जीरो। तो 2x - 3 है क्या कहीं पे, ये 2x - 3 बराबर जीरो आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल भी सही है। तो ये जो है पॉलिनोमियल्स का खत्म हो गया कहानी यहीं पे। तो गाइस उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत बढ़िया लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करना जरूर, और A to Z स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, एक चीज और कहूंगा, टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बताया ना, टेलीग्राम पे सर्च करो @A to Z स्टडी और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और सारी पीडीएफ्स को बाय करके एग्जाम से पहले 2 से 3 बार पढ़ लो सारी पीडीएफ्स को। तो व्हाट्सएप करो 7279047787 और इन पीडीएफ्स को बिना किसी देरी किए हुए बाय करो और पढ़ो एग्जाम से पहले, और एग्जाम में इस बार फोड़ कर ही आना है। टारगेट यही रहे कि सेक्शन 1 में 55 स्कोर करना है। मैं आपके साथ देखो कितना हार्डवर्क करके आपको जो चीज़ें हमने पेड बैचेज में दी थी यूट्यूब पे अवेलेबल करा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप इस चीज़ की वैल्यू समझ के आप पढ़ोगे, बढ़िया से रिवीजन करते रहो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।